रियल एस्टेट हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली यहाँ पर कुछ बड़े अनाउंसमेंट आए हैं। तो आइए देश की एक दिग्गज कंपनी पूर्वांकरा, उनके ग्रुप सीईओ अभिषेक कपूर साहब के साथ हम बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। कई सारे अनाउंसमेंट्स आए, बट एक बार जरा आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा कि आपने बजट को कैसे देखा है आपके सेक्टर के लिए, एंड ऑफकोर्स फिर उसके बाद कुछ डिटेल्स में बात करते हैं। सर देखिए, शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। जहां तक बजट का सवाल है कि इंटरिम बजट था और इंटरिम बजट के हिसाब से जो स्टांस गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है वो काफी पॉजिटिव और कंसिस्टेंट है। जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यू हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, उससे इकोनॉमी को जो फायदा पहले पहुंचा है वो कंटिन्यू रहेगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि अब ये एक प्राइवेट निवेश का साइकिल शुरू होगा। दूसरा जो मुझे बेस्ट चीज लगी इस पूरे बजट के बारे में वो लगी डेफिसिट जो कम हुआ, 5.8% का 5.1% का जो डेफिसिट कम हुआ, वो एक बड़ा प्रूडेंट इंडिकेशन है, जिसकी वजह से मुझे लगता है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट दोनों ही काफी स्थिर रहेंगे या कम होंगे, और उससे मुझे लगता है कि इकोनॉमी को काफी बेनिफिट होगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ कोर्स रियल एस्टेट पे आता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होने लगते हैं तो हमको एक एडवांटेज मिलती है। उसके अलावा आई थिंक बाकी जो फाइनल बजट है उसमें मैं होप करूंगा कि गवर्नमेंट कुछ अच्छी पॉलिसीज एनकरेज करने के लिए रियल एस्टेट को लाए। ओके तो चलिए, जब जुलाई में बजट आएगा तो फिर से होप करेंगे कि कुछ निकल कर आए। बट सर एक दो चीजें हैं जहां पर उन्होंने कुछ खास चीज कही। तो न्यू स्कीम्स लेकर आएंगे जहां पर जो इंडिविजुअल्स घर खरीद नहीं पा रहे हैं बट रेंट पर भी लेते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास, उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स लाने की बात की जा रही है। इसको कैसे देखना है सर? जी देखिए, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। होम ओनरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए, तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। स्पेशली देखें, जो छोटे शहर हैं, टीयर 2 सिटीज या टीयर 1 सिटीज हैं, मतलब कि या टीयर 3 सिटीज हैं, दोनों ही जगह पे जो आज कंडीशंस हैं उसमें इस तरह की पॉलिसी का काफी एडवांटेज रहेगा। जहां बड़े मेट्रो हैं और जहां टीयर 1 सिटीज है, वहां शायद इसका कितना इम्पैक्ट होगा वो पॉलिसी आने के बाद समझ में आएगा। लेकिन डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव है होम ओनरशिप के लिए, और पूरे आम जो हमारे देशवासी हैं उनको घर देने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम और पॉजिटिव होनी चाहिए। हालांकि स्कीम की डिटेल्स आने के बाद ही समझ में आएगा। चलिए, बट डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए सेक्टर के लिए भी, और ऑफ कोर्स जो घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे एटलीस्ट रेंट के लिए तो उन्हें कुछ इंसेंटिव्स मिले। सर आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग के अंडर 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, ये भी एक बड़ा अनाउंसमेंट था। इसकी कितनी अहमियत है? देखिए, पीएमएवाई तो बड़ी सक्सेसफुल स्कीम है, तो कोई सवाल ही नहीं है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि इससे कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगा। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के जो चैलेंजेस हैं वो और कुछ है। वो चैलेंजेस को आई थिंक गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। आई एम होपिंग कि वो जो है, जो हमारा फाइनल बजट आएगा उसमें कुछ एड्रेस होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, जो जीएसटी का इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। और जो आज गवर्नमेंट प्रीमियम चार्ज कर रही है या गवर्नमेंट टैक्स ब्रेक दे रही है डेवलपर्स को कमर्शियली वायबल करने के लिए, ताकि सप्लाई आए। आज प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है, आज प्रॉब्लम सप्लाई की है अफोर्डेबल में। और उसको एड्रेस करने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनानी पड़ेगी जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन से काफी सप्लाई मार्केट में आए। ओके, इंटरेस्ट इनकम टैक्स पे तो सर कुछ ज्यादा आया नहीं। एक बाजार में होप थी कि जो होम लोन पर आपको रिबेट दिया जाता है उसकी लिमिट 2 लाख है, उसको बढ़ाकर थोड़ा और किया जा सकता है, उस पर तो नहीं आया। बट क्या जुलाई में ऐसे होप रहेगी कि यहाँ पर भी एक्शन रहे? क्योंकि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए कुछ नहीं आया है, होम बायर्स के लिए कुछ ऐसा खास एक्शन इस बार तो नहीं आया। दीपांशु, आई कंप्लीटली एग्री। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली होना चाहिए था, और मैं होपफुल हूं कि ये जो फाइनल बजट होगा उसमें ये डेफिनेटली गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि आज जो अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन है उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। देखिए, चाहे रियल एस्टेट की कॉस्ट हो या आपकी इनकम हो, जो फैमिली इनकम है उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को लोगों की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, वही उनका गोल रहता है। और मुझे लगता है कि जब फाइनल बजट आएगा तो उसमें डेफिनेटली इस चीज को कंसिडर करेंगे कि टैक्स ब्रेक को इंक्रीज किया जाए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद पाएं। और जो ये अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग का जो डेफिनेशन है उसको गवर्नमेंट डेफिनेटली रीलुक करेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आशा करते हैं जब जुलाई में फुल फ्लेजेड बजट आए तो शायद इन कुछ बातों पर सरकार की तरफ से एक्शन भी आते हुए दिखे। बट अभिषेक कपूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज इमीडिएट रिएक्शन देने के लिए। इंटरिम बजट के बाद कुछ अनाउंसमेंट्स आए हैं, शायद कुछ और बड़े अनाउंसमेंट फुल बजट में आते दिखे। बट आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।